अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं वकास अज़ीज़ और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इमरान खान साहब की एक और ऑडियो लीक आ गई है सामने, जिसमें साइफ़र के हवाले से बात हो रही है और उसके साथ साथ इमरान खान साहब जो है वो अदालत में पेश हुए और उसमें उन्होंने कहा कि जज साहिबा को कहिएगा कि इमरान खान आया था। और वो इमरान खान जो धौंस धमकी वाले रवैये के थे, उनके अंदाज़ में यकमुश्त या यकदम ये जो तब्दीली है ये बहुत हैरान कुन है। साइफ़र के पाकिस्तानी सियासत पे और आलमी सियासत में, यानी आलमी सतह पर पाकिस्तान का जो मामला है उस पर क्या असरात मुरतब होंगे, उस पर मैं आज बात करने जा रहा हूँ। मुझे वो ऑडियो लीक अपने इस व्लॉग में ऐड करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हैकर साहब जो हैं उन्होंने जो मुख्तलिफ़ ट्वीट्स की गुज़िश्ता दिनों में, कल जो उन्होंने ट्वीट्स की उसमें उन्होंने मरीम सफ़दर पर या मरीम नवाज़ पर ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने ज़ुबैर उमर के ज़रिए उन्हें पैसे देने की कोशिश की, ख़रीदने की कोशिश की। आज उन्होंने इमरान खान साहब की ऑडियो लीक कर दी। साथ उनका ट्विटर अकाउंट है, उसमें अगर देखा जाए तो जो उनकी पोस्ट हैं वो सैलाब ज़दगान के हक़ में हैं, उसके साथ साथ सैलाब मुतासरीन के हक़ के साथ साथ पाकिस्तान के हक़ में है, पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन के हवाले से हैं। तो वो एक ऐसी सिचुएशन और एक ऐसी क्यूरोसिटी क्रिएट की जा रही है जिससे ये चीज़ सामने आ सके कि ये साइफ़र या ये जो ऑडियो लीक्स हैं या जो हैकर साहब हैं ये कोई और नहीं है, ये पाकिस्तान के कोई अपने ही हैं जो निजात दहिंदा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो निजात दहिंदा साहब से गुजारिश ये है कि आप जितने मर्ज़ी बड़े हैकर हैं, इस तरह की ऑडियो लीक्स करके सियासतदानों की पैसे आप, ये तो बात डैम श्योर है, कन्फर्म है। ये इस बात पर कोई शख्स अगर मेरे से किसी भी किस्म की बेट लगाना चाहे या कैसा भी कोई चैलेंज देना चाहे, वो आज की डेट टाइम नोट करके ये रख ले। आने वाले दिन इंशाअल्लाह ताला मेरी इस बात को दुरुस्त साबित करेंगे कि ये सो कॉल्ड जो भी हैकर साहब बने हुए हैं, ये इन्होंने बाकायदा पैसे लिए हैं और सोर्सेज़ के ज़रिए, कोई भी किसी का भी कोई भी सोर्स हो सकता है। अगर मुझसे कोई ये बात करेगा कि फ़लाँ ख़बर तुम्हारे पास कैसे आई, तो मैं कभी भी अपना सोर्स शो नहीं करने लगा। तो सोर्सेज़ के ज़रिए इन तक ये चीज़ें पहुंची हैं, अंदर के आदमी हैं, कोई बाहर से नहीं है। और इस पर कोई खुलकर बात इसलिए नहीं कर रहा कि हर किसी को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। यहाँ पाकिस्तान में असल में मामला ये है, यहाँ पे हमारा कौमी सलामती का मामला हो, मुआशरती सलामती का मामला हो, अपनी ज़ात का मामला हो, हम सबसे पहले पैसा देखते हैं, अपनी जेब देखते हैं। सबसे बड़ा रुपया वाला हिसाब है, ना बाप ना भैया। लेकिन मेरा मामला थोड़ा सा दूसरा है। मैं ज़रा संकी पागल किस्म का आदमी हूँ। मुझे पाकिस्तान सबसे पहले है और मुझे फ़ौज पाकिस्तान सबसे पहले हैं। और इस वक्त एक और चीज़ भी सामने आ रही है कि इदारों को कौमी सलामती की आड़ में जो है वो पिंच करने की कोशिश की जा रही है, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनमें इतने लैप्स पाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, बड़े बड़े इदारों से हो जाती हैं। ऐसी कौन सी बात है? क्या CIA, पेंटागन से कोई गलती नहीं होती? बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। दुनिया की जो ताकतवर कौमें हैं या क़ुव्वतें हैं, उनके यहाँ भी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जो लीक्स हैं, मैं ये समझता हूँ इस वक्त इन लीक्स का सामने आने का मकसद जो है वो कौम की तवज्जो हटाना है। अब देखें, इन लीक्स के सामने आने के बाद सैलाब मुतासरीन का जो मामला था वो घटाई में पड़ गया। आलमी मंजरनामे से जो आपको मदद आ रही थी और उस मदद की शफाफियत के हवाले से जो बात हो रही थी वो सब कहीं दूर चला गया। मुझे सेम एज़ इट इज़ 2005 का ज़लज़ला याद आता है, जब $33 बिलियन पाकिस्तान को 36 बिलियन डॉलर मेरे ख्याल से, या 36 बिलियन डॉलर मेरे ख्याल से पाकिस्तान आए थे और 72 बिलियन डॉलर की मदद या 70 बिलियन डॉलर की मदद मुशर्रफ साहब ने अनाउंस करवाई थी, ठीक है। और वो एक बहुत बड़ा सानिया था। उसके बाद ये दूसरा बड़ा कौमी सानिया है। तो उसमें इदारों को तो सबूतात करने की कोशिश की जा रही है, इदारों को मिलान करने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ साथ ये एक पूरी गेम है। आइंदा आने वाले दिनों में ये गेम ओपन होने जा रही है। इसको करवाने वाले चाहे पाकिस्तान की अपनी सियासी जमातें हैं या पाकिस्तान के सहाफ़ियों में से किसी ने ये टोपी ड्रामा रचाया हुआ है, ये तो दिन खुल जाएंगे, ये तो राज खुल जाएंगे, ये तो दिन बदल जाएंगे। लेकिन मैंने इन हैकर साहब को पिछले 4 दिनों से मुसलसल कॉन्टीन्यूसली स्टडी करना शुरू किया हुआ है। सोशल मीडिया पे, पाकिस्तान के इदारों में, आलमी सतह पे, जहाँ पे भी इनकी प्रेजेंस शो हो रही है। तो वो प्रेजेंस ये जो है कि आप अपनी लोकेशन तो कहीं पे भी बैठ के कहीं की भी चेंज कर सकते हैं, उसमें ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। VPN इस्तेमाल होते हैं हर जगह पे। लेकिन ये जो हैकर साहब हैं ये बाकायदा फंडेड हैं, बाकायदा प्लांटेड हैं, इनकी शफाफियत बहुत सारे सवालिया निशान हैं। इस वक्त चाहिए ये कि जहां हमारे इन्वेस्टिगेटिव इदारे जिस जगह पे मौजूद हैं वो एक्टिव हों,
तमाम वो अफराद जो आपके पार्लियामेंट हाउस में, जो आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जो आपके प्रेसिडेंट हाउस में होते हैं, उन सब की बहुत सख्ती के साथ स्क्रूटनी की जाए, चेक किया जाए उनके तमाम तर मामलात को, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद पाकिस्तानी अवाम को कुल्ली तौर पर आगाह किया जाए कि इस तरह इदारों को मिलान करके सियासतदान बेवकूफ़ बनाते हैं। ये इमरान खान साहब ही थे जो कल बाकी सबको गालियां देते थे, बुरा भला कहते थे और कहते थे अवाम को 70 सालों से बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आज जो इनकी ऑडियो लीक हुई है उसमें ये बात सामने आ गई है कि आपने अमरीकी ख़त के मामले पर किस तरह अवाम को बेवकूफ़ बनाया है। मुझे ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। खान साहब एक बहुत ही चालाक आदमी हैं, शातिर आदमी हैं। ज़हीन जो आदमी होता है उससे जो अगली 2 कैटेगरीज़ होती हैं वो चालाकी की और शातरपन की होती हैं। तो खान साहब के अंदर वो चीज़ें भी मौजूद हैं। जो पाकिस्तान का सियासी और कौमी मंजरनामा है उसमें ये जो खलबली मची हुई है उसमें मेरे ख़्याल से जो हमारी बाशऊर अवाम है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो चाहे सैलाब मुतासरीन के कॉर्नर पे हों या पिछले 4 दिन से इस्लामाबाद में सेंटोरस चौक है जो मेन चौक है वहाँ पर वो किसानों की सूरत में धरना दिए बैठे हों, उन्हें अब ये बात वाज़े हो जानी चाहिए कि खान साहब भी अब उसी तरह के धंधे और हथकंडे जो हैं वो आज़मा रहे हैं। जिस तरह माजी में हमें डॉन लीक्स की सूरत में नज़र आता है या हमें ज़रदारी दौर में जो रेफरेंस नज़र आए, जो ख़त का मामला सामने आया था वो हो, तो ये एक पाकिस्तानी सियासत की एक वही भेड़ चाल है जिसमें अब ख़त की जगह और डॉन लीक्स की जगह ये इन ऑडियो लीक्स ने ले ली है और एक नई सूरत में सामने आए हैं। इसके अंदर है कुछ भी नहीं है, सिर्फ तजस्सुस है। मीडिया की स्क्रीन्स रेड होती रहेंगी, जो चाय चौक चौबारे हैं वो गर्म होते रहेंगे, आवाम को थोड़ा सा मज़ीद बेवकूफ़ बनाया जाता रहेगा और इस सब के पीछे जो आपका मेन इशू है उससे तवज्जो हटाई जा रही है। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मरियम नवाज़ एवन फील्ड में बरी हो गई हैं, उन्हें नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है। कुछ ज़राए का ये कहना है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि पाकिस्तान के किसी भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को इस तरह चाचे भतीजी से रिप्लेस कर दिया जाए। ये आपका मुल्क का वज़ीर आज़म का मामला है। ठीक है, आप ख़ानदानी पुश्तनी सियासतदान है, वो होना एक अलग बात है, वो एक अलग मामला है। लेकिन ऐसे में अगर ये कहना कि आप सिर्फ चचा भतीजी से रिप्लेस कर देंगे तो ये मौरूसी जो बादशाहत है वो चक्कर नहीं है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडे हैं जो पाकिस्तानी अवाम को असल इशूज़ से हटा रहे हैं। असल इशूज़ महंगाई है, असल इशू बेरोज़गारी है, असल इशू इस वक्त बिजली है, इस वक्त तवानाई के बहरान हैं और सबसे बड़ा इशू आपके सैलाब ज़दगान की और आपके एग्रीकल्चरल लैंड की दोबारा बहाली है, जो इन सारे इशूज़ में कहीं होती दिखाई नहीं दे रही। मिस्टर हैकर, खुले पैसे तुसी कमा लेने, मौजा करो, क्यों पाकिस्तानी अवाम नूं फुदू लाया होया। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।